प्रश्न 8, बीजीय तादात्म्यों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्रश्न 8 का पहला है 1007 का होल स्क्वायर, 1007 का स्क्वायर है, ठीक है। तो बीजीय तादात्म्यों का उपयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 + 7, तो 1007 को हम लिख लेंगे 1000 + 7, ठीक है। 1007 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 7, तो 1007 का स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे 1000 + 7 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, देखिए a + b का होल स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab, a² + 2ab + b²। देखिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो a के जगह पे 1000 है, b के जगह पे क्या है, 7 है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² यानी 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a² + 2ab, तो 2 गुना 1000 गुना 7, 2ab यानी 2 × a × b प्लस b²। तो b के जगह पे है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab 2 × a × b प्लस b², इस तरह लिख लेंगे। तो 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 लाख। 1000 गुना 1000 हो जाएगा 10 लाख, प्लस 7 दूना 14,000, 14,000 प्लस 7 का वर्ग 49, 7 7 49, ठीक है। तो 1000 का वर्ग हो गया 10 लाख, प्लस 2 गुना 1000 गुना 7 कितना हो गया, 14,000 प्लस 49। तो 10 लाख प्लस 14,000 प्लस 49 हो जाएगा 10,14,049, 10,14,049। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,14,049। देखिए 10 लाख और 14,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,14,000, और फिर 49 को भी जोड़ देंगे तो 10,14,049, इस तरह लिखेंगे। तो 1007 का वर्ग कितना आ गया, 10,14,049। तो इस तरह से आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे a + b का होल स्क्वायर प्रयोग करके। दूसरा है 9.8 9.8 गुना 9.8 गुना 10.2। तो 9.8 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 गुना 10.2 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो 9.8 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2, यानी 10 में से 0.2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9.8 आएगा। और 10 में 0.2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया, देखिए a - b गुना a + b। तो a - b गुना a + b बराबर होता है a² - b²। देखिए a - b गुना a + b, ठीक है।
तो ए के जगह पे कौन है 10 है, बी के जगह पे 0.2 है। ए के जगह पे 10 है, बी के जगह पे 0.2 है। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुना 10 100 माइनस 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 दूना 4, 0.2 गुना 0.2 हो जाएगा 0.04, क्योंकि देखिए 2 गुना 2 4 हो जाएगा, लेकिन 0.2 गुना 0.2 क्या होगा 0.04, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 2 बार गुना होगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे, यानी 4 के पहले 0 लगा देंगे, फिर दशमलव देंगे और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है। तो 100 में से 0.04 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, फिर 9 और ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9, यानी 99.96। इसका उत्तर आएगा 99.96। तीसरा में है 89 गुना 87, 89 गुना 87। तो 89 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1 गुना 87 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3। 89 को हम क्या लिख सकते हैं 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 आ जाएगा, और 87 को हम लिख सकते हैं 90 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 87। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया, देखिए इसको हम x प्लस ए गुना x प्लस बी के सूत्र पे लाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस 1, 90 प्लस माइनस 1, 90 प्लस माइनस 3। तो देखिए 90 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ भी 90 माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस 3। इस तरह से, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अब इसको हम इस तरह क्यों लिखे हैं, क्योंकि x प्लस ए गुना x प्लस बी के सूत्र पे इसको लाना है। तो देखिए x प्लस ए गुना x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना x प्लस ए बी। तो x प्लस ए, देखिए x प्लस ए, x के जगह पे 90 है, a के जगह पे माइनस 1 है, x के जगह पे 90 है, b के जगह पे है माइनस 3। तो x प्लस ए गुना x प्लस बी बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना x प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस ए गुना x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर प्लस ए में कौन है माइनस 1, प्लस ए प्लस बी में कौन है माइनस 3, गुना एक्स कौन है 90 प्लस ए बी यानी माइनस 1 गुना माइनस 3
इस तरह लिख लेंगे। तो x प्लस ए गुना x प्लस बी, तो x के जगह पे 90 है, a के जगह पे -1 है और b के जगह पे -3 है। तो x प्लस ए गुना x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी गुना x प्लस ए बी, यानी a गुना b। तो 90 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 9 81। तो 90 गुना 90 हो जाएगा 8100 प्लस -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4। देखिए -3 और -1, 3 भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है, तो जोड़ेंगे और -4 लिखेंगे। -3 -1 क्या होगा, -4। यहाँ पे 90 लिख लेंगे प्लस, ये दोनों माइनस में है तो गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुना 1 3, इस तरह लिख लेंगे। तो अब हो जाएगा 8100 प्लस, अब -4 और 90 को गुना कर देंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर है और कोई चीज़ नहीं है, तो गुना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी -360 प्लस 3। तो 90 गुना -4 हो गया -360। तो अब हो जाएगा 8100 प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8100 में से 360 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 7। तो 8100 में से 360 घटा देंगे तो 7740 प्लस 3 लिख लेंगे। तो 7740 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7743। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 7743। तो 89 गुना 87 कितना हो जाएगा, 7743। चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न है 164 गुना 164 माइनस 64 गुना 64। तो प्रश्न क्या है, 164 गुना 164 माइनस 64 गुना 64। तो इसको हम लिख सकते हैं 164 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए 164 गुना 164 को हम 164 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 64 गुना 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर यानी ए के जगह पे 164 है, बी के जगह पे 64 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो a प्लस बी यानी 164 प्लस 64 a प्लस बी गुना a माइनस बी, 164 माइनस 64, इस तरह लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी, तो 4 4 8, 6 6 12, 1 1 2। तो 164 प्लस 64 आ गया 228 गुना 164 में से 64 घटा देंगे तो 100 आएगा।
ठीक है, 164 में से 64 घटा देंगे तो 100 आएगा। 228 गुना 100 कितना हो जाएगा? 22,800। तो इसका उत्तर आ गया 22,800। 228 गुना 100। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बनाएंगे। प्रश्न 5वां, 5.82 का होल स्क्वायर माइनस 2.36 का होल स्क्वायर बटा 5.82 माइनस 2.36। प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है, 5.82 का 5.82 का स्क्वायर माइनस 2.36 का स्क्वायर बटा 5.82 माइनस 2.36। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी ए के जगह पे है 5.82 और बी के जगह पे है 2.36। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो लिखेंगे 5.82 प्लस 2.36 यानी ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बटा 5.82 माइनस 2.36। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिख लिए हैं ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, इस तरह से सूत्र पे लिख लेंगे। बटा में क्या है 5.82 माइनस 2.36। तो देखिए 5.82 माइनस 2.36 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, क्योंकि गुना में है यहाँ से देखिए, तो ये इससे इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए इसको काट दिए। तो अब 5.82 प्लस 2.36 यानी कितना बच गया 5.82 प्लस 2.36। तो 6 2 8, 6 2 8, 8 3 11, 6 2 8, 8 3 11, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8। तो इसका उत्तर आ जाएगा 8.18। ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बचा कौन, यही बचा सिर्फ, ये तो कट गया दोनों। तो 5.82 प्लस 2.36 कितना आएगा 8.18। तो इसका उत्तर आ गया 8.18। प्रश्न 6 1.98 गुना 1.98 माइनस 1.02 गुना 1.02 बटा 0.96। तो ये प्रश्न दिया हुआ है 1.98 गुना 1.98 माइनस 1.02 गुना 1.02। तो देखिए
2 बार गुना हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.98 का वर्ग माइनस, यहाँ भी 2 बार गुना हो रहा है तो लिख लेंगे 1.02 का वर्ग, और बटा में लिख लेंगे 0.96, इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे है 1.98, बी के जगह पे है 1.02, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम लिख लेंगे 1.98 प्लस 1.02 गुना 1.98 माइनस 1.02 बटा 0.96। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो 1.98 जोड़ 1.02 कितना होगा, देखिए 8 2 10, हाथ में रहा 1, 9 1 10, हाथ में रहा 1, 1 1 2 1 3, यानी 3.00 गुना 1.98 माइनस 1.02, इसको घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे फिर ये दोनों को घटाएंगे, तो 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 9 में से 0 गया 9, यानी 0.96 कितना आ गया, 0.96 बटा में क्या है 0.96 है, तो जोड़ने पे आ गया 3.00 और घटाने पे आ गया 0.96। तो देखिए बटा में भी 0.96 है तो काट देंगे, तो कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 3। 3.00 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.00 को हम लिख सकते हैं 3, इसका उत्तर। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे।